सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। उस सूक्त में, उस श्लोक में प्रार्थना ऐसी कर की जाती है कि सबको आनंद मिले, सबको जीवन में सुख मिले, सबको निरामय जीवन मिले, मतलब आरोग्यपूर्ण जीवन मिले, दीर्घायु मिले और किसी को भी दुख ना मिले। सब कोई जो भी जीव इस सृष्टि में जीता है उस हर एक जीव को आनंद का, परिपूर्णता का अनुभव करके एक सुखी जीवन मिले, ऐसी प्रार्थना, ऐसी एक कामना उस करुणाकर परम ईश्वर के प्रति हम इस सूक्त के माध्यम से करते हैं। और उसके कारण क्या होगा कि सर्वत्र शांति शांति और शांति का अनुभव करने का हम प्रयास करेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। In the last hymn that we chant in this current set of mantras that we are reciting every day, what we are praying or what we are hoping to get as benevolence, to get as divine grace, is the fact that every being, not just humans, but let every being on the planet get to live a happy, disease-free, healthy, fulfilled life. And may all of us rise above our individual limitations and individual moments of grief and embrace a larger bliss, a larger truth. That is what we are hoping to achieve, or that is what we are asking as grace from the divine, the universal consciousness, the creative energy of this universe. And what do we hope at the end of it all? Is let there be peace, peace and everlasting peace. Let every being experience complete peace. That is what is the overall expectation, that is what the overall attempt or endeavor in life has to be. That is what all of us are trying to build, this world, this utopia, so to say, wherein something like that can be achieved. And for generations we have tried that. कई शताब्दियों से, कई युगों से, अनेकों जनरेशन से, अनेकों संस्कृतियों ने इस संपूर्ण आनंदमय विश्व का निर्माण करने का प्रयास किया है, जहाँ पे हर एक जीव अपना अपना जीवन परिपूर्णता से जिए और उसको उस जीवन का आनंद मिलने का एक संपूर्ण, उसकी एक संधि उसको मिले, ऐसा प्रयास करते आए हैं और करना ही है। और मैं समझता हूँ कि जो अग्निहोत्र का ये वैश्विक कार्य है वो केवल एक व्यक्ति के लिए, जैसे हमने आज तक चर्चा की, एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। एक व्यक्ति को आरोग्य मिले, एक व्यक्ति को अच्छी हवा मिले, एक व्यक्ति को संरक्षण मिले, उसके परिवार तक सीमित नहीं है। इतना ही अगर सीमित होता तो बहुत अल्पसंतुष्ट हम अगर उस दृष्टि से इसको सोचते हैं, ऐसा हम समझूंगा। द ग्लोबल अग्निहोत्र मूवमेंट दैट is out there, that is going on currently in the world, I think is to achieve this, that can we once and for all achieve a place, a situation where this could be achieved, that we could live a healthy, happy, fulfilled life, not just as an individual, but as an entire community, as an entire planet. Because if it were only meant for giving health for one person or protecting one family, that would not make everlasting impact. That would be a very myopic way of looking at things. Param Sadguru says, my message and my mission is for the entire planet, for everybody on this planet, for every being to see fulfillment. And that is the aim. He says, that is my only mission in life, that is my only desire. Param Sadguru कहते हैं, ये ऐसी एक
वैश्विक परिस्थिति निर्माण करना जहाँ पे सर्व जीवों का कल्याण हो, हर एक जीव अपनी परिपूर्णता से जीवन जिए, यही हमारी कामना है और यही हमारा जीवन उद्देश्य भी है। दिस इज माई पर्पज इन लाइफ, दिस इज माई ओनली डिजायर। यही मेरी जीवन की कामना है कि संपूर्ण विश्व को आनंद मिले, सबको अपनी जीवन की जो जो परिपूर्णता है, जो उसका अंतिम ध्येय है, उसकी तरफ वो अग्रसर हो और शांतिमय, सुखमय, आरोग्यमय एक संपूर्ण समाज निर्माण कर पाए, यही कामना है। और उसी के लिए अग्निहोत्र का प्रचार वैश्विक करने की उन्होंने आज्ञा दी है। ना तो ऐसे कह सकते थे कि आप अपने अपने घरों में बैठ के आराम से करो, अपना अपना आनंद लो, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि आपको हमने अगर अग्निहोत्र का दर्शन कराया है तो अभी आपकी वो जिम्मेदारी है, आपकी ऊपर वो जिम्मेदारी हम कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनेगी कि आप इसको सब तक ले जाएं। That is the reason Param Sadguru says that the whole purpose of Agnihotra teaching globally is the reason why he says is to create this beautiful world that we all hoped for generations together. It is not meant for one person to sit at home and do it by themselves and be happy there. That he says is a very selfish way of looking at things. And he doesn't expect an Agnihotra person to be that selfish, that it is only for me or my family and then I'm happy in my little home and let the world burn around me. That is not something that he would accept, or something that he would expect from us as well. He expects us to be out there on the forefront, to try and set things right. And Agnihotra and Homa, he says, are the means to do it, is the technology that can achieve it. So many times people ask, what is this need of the new, there is already there too much spirituality is already there in the world. Why do you need something more? You know, many times people have complaints, many times people have issues that they are always trying to raise on various occasions. काफ़ी बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि जैसे चल रहा है, चल ही तो रहा है, उसमें क्यों आप नया कुछ करने का प्रयास कर रहे हो? क्या कोई उसमें सेल्फिश मोटिव है, आपका कोई स्वार्थ होगा, शायद आपको कुछ उसमें से प्राप्तव्य होगा, शायद इस प्रकार का हमें लोगों को प्रयास होता है, प्रश्न होता है। क्योंकि शायद आज तक उन्होंने जो देखा है वो काफ़ी उनको एक ठेस पहुँचा गया होगा मन पे, कहीं पे सृष्टि का जो भी आज चल रहा है उसको। Many times maybe people are disillusioned by the fact that they have encountered many situations that are not pleasant. They have had to see, feel, experience many things that were eventually they started with a good motive, but eventually were misled down the line. And I think that has happened. But I think this time it's different because it is a global initiative right now. ये वैश्विक है, कोई एक व्यक्तिगत नहीं है, एक संप्रदाय से जुड़ा नहीं है, एक संगठन से जुड़ा नहीं है, एक वैश्विक है। आज हम तो हमेशा कहते आए हैं कि अगर आप सीखो तो आप आगे सिखाते रहिए, पीछे मुड़ के हम क्या कर रहे हैं इसको देखने की आवश्यकता क्या है। आप तो आगे सिखाते रहिए, लोगों तक पहुंचते रहिए। That is the reason we have always tried to make all the centers, all the teachers independent, so that you go and teach wherever you are in the world. You don't necessarily need to always fall back on something, you know. So before I go ahead, I want to quickly show you something today very interesting. So एक देखा असं बोलतो
can you all see in the frame? I hope you can. I am trying to see if I am getting any questions, but I hope you can see this. These are all vegetables from our own vegetable farm or our own vegetable garden that have been grown using Agnihotra farming technology and Agnihotra farming methods. And like I have been telling you that we have tried to create a system here which can not only showcase Agnihotra as a living concept, as a spiritual technique, but actually try and implement all that we have been saying so far. So we have tried and said so many things over the last few days. Many times it's going to be important to actually showcase what we are saying. ये आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये अपने शिवपुरी में जितने भी कृषि की जाती है, सब्जियों की जितनी भी हम लोग यहाँ पे प्लॉट्स करते हैं, उनकी आज की ये फसल है। तो ये अग्निहोत्र कृषि पद्धति से जो यहाँ पे उगाई जाते हैं वो सब्जियाँ हैं। काफ़ी बार हम चर्चा करते हैं कि ये होता है, वो होता है, लेकिन करके देखना का जो अनुभव है वो बहुत अलग होता है, बहुत निराला होता है, क्योंकि उसको जब हम सच में देखते हैं क्या ये हो सकता है, तो उसका अनुभव बहुत अलग आता है। मेनी टाइम्स वी ट्राई एंड say many things, do many things, claim many things, but not everything that we are trying to understand could be actually converted to reality. Here is a concept that actually works, and that's what I'm trying to say over the last 2 or 3 weeks that we have been discussing this whole issue, that Agnihotra is a different concept. I remember I was at some conference or some meeting, I don't remember, and I was talking about Agnihotra, and this gentleman who spoke after me said, this is all humbug, this is all nonsense, burning ghee and all of that has no consequence at the end of the day. It's all just nonsense that you're drumming up old ideas. It's all gone. We are now into a whole new age, and this new age is going to be far more efficient than your olden ideas. मुझे पता है, याद नहीं आ रहा मुझे, किसी मैं परिसंवाद में बात कर रहा था या किसी कॉन्फ्रेंस में था, कहीं पे था, मैं एक भाषण दे रहा था अग्निहोत्र के ऊपर, हम बात कर रहे थे, तो मेरे बाद जो व्यक्ति बोल रहे थे तो वो अपना विषय छोड़ दिया उन्होंने। हमारा विषय कैसा गलत है इसको साबित करने में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना समय व्यतीत किया। ये सब बकवास है, ये क्या नॉनसेंस, ये पुराना वही निकाल रहे हो आप, वही होम करो, हवन करो, ये क्या, ये सब तो करके थक चुके हैं हम लोग, इसमें से कुछ नहीं निकलता है, और नई तंत्रज्ञान है, नया युग है, और आप आज भी वही घिसा पीटा वही चला रहे हो वगैरह वगैरह, जो भी सामान्यतः लोग जो कंप्लेन करते हैं, और वही उनका था। काफ़ी बार ही सुनने को मिलता है, क्योंकि अभी मेरे पास तो उस दिन खैर डेटा था, लेकिन काफ़ी बार प्रचारक होते हैं, उनको इसका सामना करना पड़ता है कि इस प्रकार का तो कोई प्रश्न पूछता है तो उसका क्या हम जवाब दें। तो एक बहुत बार तो पहले लोग अंदर से दुखी हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, यार ये क्या बोल रहे हो, ये ऐसे क्यों बोल रहे हो। Many times such questions are asked to our teachers, and many times people have to face such a scenario, because the first reaction that I see Agnihotra teachers have is that they feel very hurt inside, that they feel that as if their own identity is being challenged, that their own something very dear to their heart is getting thrashed around, and they feel very vulnerable, that I don't know how to fight this out, I don't know how to really counter this argument, that we are trying to teach something that is irrelevant right now, that is obsolete, that is an understanding of an ancient civilization that doesn't hold any value anymore. We have moved far ahead in technology, we have moved far ahead in terms of understanding of the universe, and what you are teaching and what you are saying is something that is for the past. Why don't you just let it go? You're wasting your time, you're wasting our time. Many times people say, oh, you are trying to fool people. All sorts of wonderful accusations they make, yeah, it's something that happens often. We have encountered this, and it is there. Why would you want to shy away from it? It is there. If you scroll through my social media, because the social media team constantly is coming to me with such questions. How do I answer this? How do I answer that? काफी बार ये होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो तथाकथित जो धर्म की जो एक परिस्थिति विश्व में चल रही है, उसी में आप ये है, वो सब बकवास है, क्या फ़ायदा है उसका, तंत्रज्ञान कहाँ से कहाँ चला गया,
मानव की जो सृष्टि की जो समझ है वो बहुत अब आगे जा चुकी है। और इस प्रकार के पारंपरिक जिसको आप मराठी में तोतान कहते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, बकवास चीज़ें क्यों सिखा रहे हो आप हमको, ये सब नॉनसेंसिकल है। और इसको आप सिखा के लोगों को फंसा रहे हो, लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हो। और ये कोई वही जो रेगुलर एक्यूजेशन होती है उसमें उसको करते हैं। लेकिन वही और ये जो अभी प्रचारक होते हैं बेचारे, जो कभी कभी बहुत बार मेरे को लोग पूछते हैं, आज भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं मुझे, हमारे जो सोशल मीडिया संभालते हैं वो लोग हमेशा पूछते हैं कि क्या उत्तर दे यार, ये लोग तो बकवास करते हैं, इनको पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, ये जानते ही नहीं हमको, ये हमको शायद गलत लोगों से तुलना हमारी कर रहे हैं। Many times I think people compare us with all sorts of mischief mongers. They are out there, and then we are categorized as one of them. Many times people are disillusioned with the concept of spirituality or the concept of what is called as organized religion, and they try and categorize us as one of the reasons that the world is suffering right now. You know, and they would not be aware what we are doing. So I always show what is यहाँ पे हमारे इसमें वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को ऐसी क्या, वो एक कहावत है हमारे मराठी में भी कहते हैं, हाथ सूर्य हाथ जय दर्द, कि अगर हमारे पास तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम क्यों डरते हैं और हमको दुखी होके उत्तर देने की क्या आवश्यकता है। समाज अनेकों शताब्दियों के अंधकार से बाहर आ रहा है, उसको शंकित होना संभव है, उसका इस प्रकार का प्रश्न पूछना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उस समाज ने आज विश्व भर में अनेकों गलत चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा है, उसको बहुत नज़दीक से अनुभव किया है। हमको उनमें से एक समझना बहुत स्वाभाविक है, और किसी का प्रश्न पूछना किसी को आपसे दूर क्यों करता है। प्रश्न नहीं पूछेंगे, सवाल अगर दिल में नहीं आएंगे तो स्वाध्याय कैसे होगा, जवाब कैसे दे पाएंगे हम लोग। उनका सवाल पूछना हमारा जवाब देने का संधि है ना। तो जब whenever people ask questions, it's a very natural process of understanding something. Why do we have to go on a defensive? I never understand. We should be happy that people are asking questions. Maybe there are questions that they are asked in a different manner. We would have appreciated a softer language. But what words they are using, what language is being used, what is the mannerism is being asked, it shouldn't be the focus. The focus should be the fact that humanity is coming out of a very dark period right now. They have seen devastation in the name of the spirituality happen for centuries to come, and to categorize us as that is very easy, because we somehow resemble a lot of the spiritual groups, so to say. I don't know what to call it, it's a good word, there's no good word for it. And it's very obvious that people would question us. I remember somebody said it's a big fraud. He said a fraud is usually where money changes hands. I haven't seen, this is the most stupid fraud in the world, wherein we pay from our pockets to teach somebody. Where is the fraud happening? I don't understand. This would be one of the most foolish, stupid fraud out there, wherein it's obvious. People need to question. People need to understand, because asking a question is a very important thing. If they don't question, how can we answer? And asking a question, you can't be now very strict about what way they are asking, what are the words they are using. That should be irrelevant. The fact that we are here to now break myths, that we are here to now challenge old ideas, and we are here to present a new way of doing things, is something that we have to understand. That is not easy for somebody to understand. That it's not very simple for somebody to grasp. Some person who is right now carrying the baggage of the last hundreds of years of template-driven lifestyle, suddenly if you show them something new, they would not understand what it is. It's like if somebody is living in a dark room and suddenly light a candle, what is going to be the first reaction? Is to shy away from it. अगर एक व्यक्ति को अंधेरे कमरे में सदियों से जीता आया है, उस कमरे में आप सडनली एक मोमबत्ती जला दो, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? पहले उस प्रकाश की ओर देखने का होगा या प्रकाश की ओर अपनी आंखें बंद करने का होगा? स्वाभाविक है कि वो प्रकाश की ओर आंखें बंद करेगा, क्योंकि वो फर्स्ट रिएक्शन है।
किसी भी चीज़ का, तो उससे हम लोगों को विचलित नहीं होना चाहिए। हम लोगों को तथ्यों के माध्यम से, डेटा के माध्यम से लोगों के सामने विचार रखना है। और केवल हमने हमेशा कहा है, केवल अग्निहोत्र का प्रचार श्रद्धा से हमने कभी नहीं किया है। केवल श्रद्धा से किया होता या जिस प्रकार से आध्यात्मिक संस्था आपने अपने काम करके उस प्रकार से किया होता तो हमारा कार्यप्रणाली अलग होती बहुत। हम लोगों ने हमेशा तथ्यों के माध्यम से विचार हमने रखा है। विचार को स्पष्टीकरण देने का हमारा एक परंपरा रही है, तो वो अच्छी परंपरा है ऐसा मैं मानता हूँ। हम लोग ऑलवेज अग्निहोत्र teaching has always been fact based. We've always talked about numbers and data and always tried to convince even ourselves using proper methods of analysis, not based on just hearsay. We have never gone on hearsay, and that is something that the world has to still understand, that here is a group of people trying to do something different. Unless they see that, a criticism is something that is going to be very obvious, and it is expected as well. I mean, it's not, like I always say, it's not that the words are used are wrong. It's not that the counter should be trying to stop you. It is the sheer fact that they are trying to shield away, means that they have seen the light somewhere. It means that whatever you are saying is making some sense, but it is not making full sense to them yet. Like it should be our attempts of trying to explain something more in a better way. That's why I always say, no better a test than the test of reality itself. Whatever we are saying has to be applicable. If it's applicable, it has to be something that we can showcase. So here is today, I'm trying to showcase, I'm looking like a vegetable market here. But I really wanted to show everybody this. मुझे इस सबसे ये अनुभव दिखाना था, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण जैसा कोई प्रमाण नहीं होता। अगर मैं बहुत कहता रहूँगा कि इससे वो होता है, इससे ये होता है, और अगर प्रत्यक्ष में हम दिखाते हैं तो उसका एक अनुभव अलग होता है। इसलिए मुझे आज ये आप सबसे दिखाना था। ये और उसका ज़रा एक्सप्लेन करिए क्या क्या है, इसको क्या बोलेंगे आप? ये तो टमाटर, इतना तो मैं भी समझता हूँ। हाँ, ये तो भिंडी भी है यहाँ पे। अच्छा, ये कॉलीफ्लावर है, काफ़ी बड़ा भी है। ये इतना नॉर्मली इतना बड़ा होता है क्या मिलता है? मिलता है 1-1 किलो 10। अच्छा, ये अलग है। अच्छा अच्छा, है भी 1-1 किलो के आसपास तो वजन होगा। किलो से ज़्यादा है। ये लौकी है। So I'll just quickly run through. I would not be able to name all the English names. I'm going to try my best. So here I'm being told are tomatoes. Tomatoes, whatever you choose as pronunciation. Then we have brinjals or eggplant. Then we have chili, a lot of red and green chili, which we normally use a lot in India in the cooking. I don't know what this is called in English. I'll try and look it up and post it online. This is a very common sabzi that we eat in India. It's a very common veggie that we eat. Of course, this is ladyfinger or okra, that is also grown. This is cauliflower, spinach. I see some other like coriander and stuff at the bottom there. So a lot of stuff here. And so this is all grown using Agnihotra farming, and we have vegetable patches all around the ashram here. And this is what we are using not only to feed ourselves right now, because the idea was basically to feed the people who come here on a daily basis for the kitchen that we have, the free kitchen that we have. यहाँ की जो अन्नपूर्णा है, उसके लिए जितनी भी सब्जी लगती है, उसको हम लोग यहाँ पे उगा सके, ये प्रयास था। लेकिन इतनी संख्या नहीं थी कि जितनी आज लग रही है, क्योंकि हमने सोचा था कि 50 से 100 लोगों के लिए हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। फिर लॉकडाउन शुरू हो गया, फिर लगा कि अरे फिर तो बहुत सब्जी है, हम लोग तो 6 महीने खा लेंगे इसको, तो बहुत धीरे धीरे चलेगी। फिर अन्नदान का ये कार्यक्रम शुरू हुआ। अब ऐसा लग रहा है कि शायद महीने भर में खत्म हो जाए, क्योंकि 1000 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है रोज, और 1000 लोगों के खाने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में सब्जी लगती है। When we usually had planned for like maybe 50 to 100 people to eat on a daily basis or on a weekly basis in the kitchen that is run in the ashram. But then lockdown happened, and then we thought, okay, then we are going to have surplus food because it's going to be what, 5-6 people here, so we can last for like 6 months or 8 months if needed. But then suddenly the possibility of providing free food to all the people came our way, and then we really were happy to do that. And now it's
looks that we might not even last the month because you have to now cook for 1,000 people every day, and that requires a lot of vegetables and a lot of different grains and spices and stuff. So now we are going to start running out by, I think, 4th or 5th of May. We have enough for till that, and then after that we might run out. But the thought of what I'm trying to say was that whatever we say is right there. मेरा कहने का पूरा जो तात्पर्य वो है कि हम जो कहते हैं उसको सिद्ध करके दिखा सकते हैं. हम काल्पनिक चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. मैं हमेशा ये कहता हूं, अगर हम काल्पनिक चीजों के बारे में बात कर रहे होते तो शायद आप किसी को जवाब नहीं दे पाते. लेकिन हम जिन चीजों के बारे में बात करते हैं, जिस कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, वो प्रत्यक्ष गम्य है. वो उसका फिजिकली उसका आप प्रूफ दे पाते, उसका आप उसकी जो प्रूफ है वो सामने दिखाई देता है. उसको हिडन कहीं पे इमेजिन करने की आवश्यकता नहीं है. और प्रयास यही रहा है, शिवपुरी का जो प्रयास है वो यही रहा है कि इसको प्रत्यक्ष में करके दिखाते हैं, इसको जीवन शैली के एक स्वरूप में ढालते हैं और लोगों को पूरी जीवन शैली जीने का एक प्रयास हम करते हैं कि संभव हो कि संपूर्ण अग्निहोत्र जीवन शैली हम जी पाए. और आज के दिन तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी आई थिंक द अटेम्प्ट ऑफ शिवपुरी हैज बीन दैट let's not keep things hypothetical or philosophical. Let's convert it into a reality. Let's try and make Agnihotra lifestyle a possibility for as many people as possible. Let's not say that it could be done. Here it has been done in a lab somewhere. Here it happened to some one person somewhere. The idea is to actually convert it into reality and showcase it in front of the world. And that has been our attempt forever. And I think that is what we have always tried to. I mean, it's okay. You like I always say, people could come here, take darshan, have food, and then understand the food really tastes better. That was Anna was just telling me that this veggie might look the same as the one you get in the market, but the taste is much better. The feeling of being content or satisfied after eating it is much better. And overall, we have seen the nutritional values are much higher compared to conventional farming. हमने देखा है कि जो बाकी की जो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं उनके माध्यम से जो कृषि की जाती है उसकी वजह में जो उसके न्यूट्रिशन है उसकी जो मात्रा है उसमें ये बेटर आता है सेंद्रीय अग्निहोत्र कृषि. और इसमें स्वाद अच्छा आता है, एक तृप्ति की भावना अच्छी लगती है. खाने के बाद ऐसा नहीं लगता कि हमने कुछ गलत खा लिया है, कुछ हेवी हो गया है, एसिडिटी हो गई है. और आहार के बारे में मैं अलग से एक सेशन करूँगा. काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा है कि आहार के बारे में बात करिए, तो वो 10-15 मिनट में मुझे नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा विस्तार में जाके करना पड़ेगा. तो एक आध दिन में वो करूंगा. अभी तो समय है अपने हाथ में. तो ये मुझे आज आप सबको दिखाना था, क्योंकि हम लोग ये रोज़ घर पे भी सब्जी लेके आते हैं. यहाँ पे अन्नपूर्णा में भी सब्जी काट के लेके आते हैं गार्डन से. यस, अभी तो नाउ आई कैन शो दैट. ऑफ कोर्स वी कैन, एंड we do grow a lot of the pulses and grains as well. But right now, it's being summer, we don't have any crops standing in the field. Veggies, of course, are grown around the year, so we have that. And every day they brought these at home, and they were getting it to the Annapurna from the farm. So I wanted to show you there, but I said it's better here, though I can explain it as well. So that is another beauty that could be lived as a lifestyle. And in today's scenario, I would ask all the people, all the wonderful people trying to talk about chemical-driven lifestyle, where is it going to take you? What did it lead to today? What are you giving as options today? I would really be happy to know. What is the answer? How are you trying to solve this problem? So where is this whole where is this great technology taking you? Not every technology is wonderful. There are challenges. I'm personally an extreme. I really appreciate technology. I love modern technology, the way it has changed life. It could be telecommunications, aviation, medicine also. But there are shortfalls as well. We need to understand that. And if we have never said that Agnihotra is replacing modern technology, we have always said that this could be a great adjuvant to what we are doing. That here is something that is
when we are talking about trying to increase communication better, getting better transportation, getting a better way of doing business out there, why not think of also doing better human life? Can we live, can we think better, can we eat food better? And that has always been there. So why are we always at this? We are never at that friction with modern science. Please don't classify us as that. तंत्रज्ञान का हमने हमेशा उसको हमने अप्रिशिएट किया है। पर्सनली मुझे तो बहुत रुचि है आधुनिक तंत्रज्ञान में। टेलीकम्युनिकेशन, आज अगर तंत्रज्ञान ना होता तो मैं आपसे कैसे बात कर सकता? अगर तंत्रज्ञान ना होता तो एविएशन कैसे करते हैं, व्यवसाय कैसे आगे बढ़ता, मीडिया कैसे चलता? जितना भी आज हम करते हैं सारा आधुनिक तंत्रज्ञान के माध्यम से ही होता है। और अग्निहोत्र की जो जीवन शैली है उसको पूरक है ऐसा हम कहते हैं। हमारा आध्यात्मिक विचार विज्ञान से मेल खाता है, उससे टकराता नहीं है। क्यों हमको उस कैटेगरी में रखते हो जिनका आध्यात्मिक विचार विज्ञान से टकराता है? हमारा टकराता नहीं है, हमारा उसको एडजुवेंट है, उसको सहयोगी है। आधुनिक विज्ञान जितनी भी तरक्की करेगा उतनी हम अप्रिशिएट करते हैं, उतनी हम उसको हम सहयोग करना चाहेंगे। और अग्निहोत्र के माध्यम से जितना भी हो सके उतना मानवीय जीवन अगर बेटर हो, स्ट्रेस कम होता है, अगर आहार अच्छा दे पाते हैं, वातावरण अगर हम लोग शुद्ध पवित्र रख पाते हैं, अगर हम अच्छी फसल उगा पाते हैं, इस प्रकार के महामारी में अगर हम जीवन बचा पाते हैं, तो उसका और आधुनिक तंत्रज्ञान का मेल क्यों नहीं हो सकता? क्यों हम हमको उससे टकराने की प्रयास क्यों कर रहे हो? हम तो एक साथ है, हम तो we want to go hand in hand. We are not trying to be at loggerheads with science. Please don't categorize us with those people. We are somebody who says that when the best minds in the world are thinking of how the world could be better, they are innovating in technology, they are trying to do better in medicine, better in communications, better in finance, better in education. We want to be of help. We want to work together with you, together with all these experts, and that has always been our attempt. We have never had any issue with modernization, evolution, more global thought, so to say. We have always been for that. We have always been for technology. One day when I take you around Shukla, I'll show the whole campus is Wi-Fi enabled. I mean, we have always been following technology as much as we can. Living out here in nowhere, we try and follow whatever is out there as the best possible. So we are not in confusion. हमारा कोई टकराव नहीं है। हम तो उल्टा बोलते हैं, आपने जितना भी हमारा आज तक का विवरण सुना होगा, ये सारा आधुनिक विज्ञान को के साथ में रखकर है। हम जितना भी अग्निहोत्र का अभ्यास करते हैं उसको विज्ञान का आधार देने का प्रयास करते हैं, रिसर्च करने की बात करते हैं। तो हमारा टकराव कहाँ है? ऐसी कोई चीजें होंगी जो धर्म के नाम पे बताई जाती होगी, जो विज्ञान के विरोधी है, उनको सोचने दीजिए, उनको हमसे दूर रखिए। वो उसका कोई लेना देना नहीं है। हमने कोई भी अशास्त्रीय अवैज्ञानिक बात नहीं की है। वी हैव नेवर एंडोर्स्ड एनीथिंग अनसाइंटिफिक, इलॉजिकल, something that is purely based on faith. We have never done that. We have always tried to be scientific, always tried to analyze things, always tried to take the best minds together. I always say, maybe we are not adequate enough to understand this. Maybe the best minds in the world should come and help us understand this better. Why is it happening? Why is the food getting better? Why is the pollution levels going down? Why is the radiation not making any negative effect on people? Why is how are people protected even in cases of epidemics? That is something we have felt, we have showcased, and we want modern science. We want the best minds to come and explain it to us. That has been our whole attempt. So we, like I always say, are a different group of people, and in that we should be appreciative of the fact that here is something that we have been taught that is not only giving me happiness inside, but giving me a complete life outside. It is doing everything that I want for me. तो ये अग्निहोत्र की विशेषता है कि केवल मेरे को आंतरिक सुख या मेरे को आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं, अभी तो मेरे भौतिक जीवन में भी सहायक करता है। मुझे उत्तम अन्न देता है, मेरा पानी शुद्ध करता है, हवा शुद्ध करता है। इतना सारा अगर प्राप्तव्य उससे होता है तो हमारा कोई टकराव नहीं है। हम तो स्वागत करते हैं दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों आए, इस पर अभ्यास करें, हमको सिखाएं। हम तो कहते हैं शायद हम कम हैं,
हमारी बुद्धि उतनी नहीं है कि इसको हम समझ पाए हैं। जितने भी विशेषज्ञ हैं, जितने भी बड़े मान्यवर लोग हैं, उनको हम निमंत्रण देते हैं कि आप आके इसको समझिए कैसे ये हो रहा है। तो मैं आपसे सबसे यही कहूँगा कि आज दिखाने का मेरा मकसद यही था, मेरा दिखाने का इरादा यही था कि आप भी लोगों को अगर हो सके दिखाइएगा। ये शक्य है, हमने आज तक जितनी बात की सारी शक्य है। इस विषय को मैं कल आगे भी बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन ये शक्य है और इसी को लेकर हमने इस प्रयास का शुरुआत की है कि अग्निहोत्र का वैश्विक प्रचार क्यों करें, क्योंकि एक नए सोच की शुरुआत है। There is so much more that I can say. Maybe I can continue tomorrow, but the point I'm trying to make is that Agnihotra is different. Please don't categorize us with any old understanding, old traditional, this or that. We are different. We are trying to create a new understanding, and that has something that is unique. That is something the world needs to understand. So I would request you all to keep an open-minded approach towards Agnihotra. Okay? नमस्कार, मी सौ पूजा उपेंद्र पाठक गेली 18 वर्षे नित्य अग्निहोत्र करते आहे। आर्थिक उन्नतीपासून आरोग्यापर्यंत आणि मानसिक शांतीपासून समाधानापर्यंत आज जे काही मिळालं आहे ते सर्व अग्निहोत्रामुळे मिळालं आहे असा माझा दृढ विश्वास आहे आणि अशाच प्रकारचे अनुभव आपण सर्वजण घेत असू। पण आज मी तुम्हाला आमच्या गोशाळेविषयी 1-2 अनुभव सांगणार आहे। अभ्यास म्हणून जेव्हा आम्ही आजूबाजूच्या गोशाळांना भेटी दिल्या तेव्हा त्या गायींच्या चेहऱ्यावरचा आनंद आणि समाधान आणि आपल्या गोशाळेतल्या गायींच्या चेहऱ्यावरचा आनंद आणि समाधान ह्याच्यामध्ये आम्हाला खूप फरक जाणवला। आम्हालाच नाही तर येणाऱ्या अनेक व्हिजिटर्सनाही तो फरक जाणवला आणि हे केवळ अग्निहोत्रामुळे असं मला वाटतं। त्यानंतर 1-1.5 वर्षापूर्वी आपल्या गोशाळेतल्या गायी आणि वासरांना प्राण्यांमधला जो संसर्गजन्य आजार असतो तोंडखुरी आणि पायखुरी याची मोठ्या प्रमाणामध्ये लागण झाली। या आजारामध्ये अनेक गायी वासरं दगावतात असा वेटरनरी डॉक्टर्सनी आम्हाला अनुभव सांगितला। पूज्य दादांच्या सांगण्यावरून परिस्थिती अतिशय गंभीर झालेली असल्यामुळे औषधोपचारांबरोबरच आम्ही नित्य नेमाने तिथे अग्निहोत्राचे आचरण करायला सुरुवात केली। परिसर मोठा असल्याने 5-5, 6-6 अग्निकुंड आम्ही एका वेळेला प्रज्वलित करत असू। काही दिवसांमध्येच आश्चर्यकारकरित्या फरक आम्हाला दिसला आणि पुढील काही दिवसांमध्ये सर्व गायी वासरं ठणठणीत बरे झाले, कुणीही दगावलं नाही। अनेक वेटरनरी डॉक्टर्स येऊन आपल्या गोशाळेला भेट देऊन गेले आणि आश्चर्य प्रकट करून गेले, पण हे केवळ अग्निहोत्रामुळे शक्य झालं। त्यानंतर माझ्या सर्व गोसेवकांचा त्यावर दृढ विश्वास बसला आणि तेही नित्यनेमाने अग्निहोत्र करायला सुरुवात केली। खरं तर त्यांना असं विशिष्ट कुठलंही आध्यात्मिक पार्श्वभूमी नाही किंवा अग्निहोत्राचं शास्त्रीय महत्त्व समजावं अशी त्यांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी नाही, परंतु आज आम्ही तिथे असू दे किंवा नसू दे गोशाळेमध्ये रोज अग्निहोत्र केले जाते। धन्यवाद। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज श्रीमत्सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्रीमत्सद्गुरु स्वामीदास ब्रह्मानंद स्वामी महाराज की जय। श्रीमत्सद्गुरु दयानंद स्वामी महाराज की जय। परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरु श्री श्रीकांत जी महाराज की जय।